दोपहर 2:25 का वक्त रहा होगा नेपाल में पहला भूकंप आता है। धरती हल्की हिलती है, कोई समझ नहीं पाता कि क्या हुआ है। ठीक 26 मिनट बाद 2:51 पर भूकंप का दूसरा झटका आया। रेक्टर स्केल पर इसकी तीव्रता 6.2 थी और भूकंप का केंद्र नेपाल का कांडा था। लेकिन इस दफा धरती ऐसी हिलती है कि नेपाल से लेकर दिल्ली तक हर कोई हिल जाता है। थरथराती धरती ऊंची ऊंची इमारतों को हिलाकर रख देती है। क्या घरों में बैठे लोग, क्या दफ्तरों में काम करते लोग एकाएक कांप उठते हैं? जी हाँ, एक के बाद एक भूकंप के 2 झटकों ने लोगों को झकझोर दिया। उसके बाद क्या हुआ, कितनी तबाही हुई और आगे कितना खतरा है, चलिए आपको बताते हैं। वेलकम टू द बिग बेंच डेली। बताया जा रहा है कि नेपाल में इस भूकंप ने कई घरों को जमींदोज कर दिया। नेपाल की धरती हिली तो धमक उत्तराखंड तक भी पहुंची। नेपाल के करीब होने से उत्तराखंड वालों को झटका बहुत जोर से लगा। देहरादून, हरिद्वार, हल्द्वानी, नैनीताल, रुद्रपुर, काशीपुर, ऋषिकेश से लेकर खटीमा तक लोग भूकंप के झटकों से दहशत में आ गए। यहाँ आपको ये बताना जरूरी है कि भूकंप से डरने की जरूरत क्यों है, तो सुनिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक भूकंप से भारत का एक हिस्सा 10 फीट तक नेपाल की तरफ खिसक चुका है। एडिलेड यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिक सैंडी स्टेसी ने यह दावा किया था, हिमालय की वजह से दबाव के चलते उत्तर की ओर बढ़ रही भारतीय टेक्टोनिक प्लेट्स, जिन्हें यूरेशियन कहा जाता है, वो उत्तर पूर्व की तरफ 10 डिग्री नीचे चली गई है। हिमालय पर दशकों तक नजर रखने वाले वैज्ञानिकों की माने तो छोटे छोटे भूकंप में बड़े बड़े भूकंप का खतरा छिपा है। दरअसल हिमालय के नीचे मौजूद टेक्टोनिक प्लेटों में प्रेशर बहुत ज्यादा है। प्रेशर बढ़ने की वजह है पिछले 100 वर्षों में महाभूकंप का नहीं आना। ऐसे में जब प्रेशर रिलीज होगा तो महाभूकंप आ सकता है। महाभूकंप का मतलब यह है कि बहुत भयानक भूकंप आ सकता है। जानकारों की माने तो 8 या इससे ज्यादा की तीव्रता का भूकंप जिन इलाकों में आने की संभावना है, वो इलाके कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, उत्तर प्रदेश और असम है। वैज्ञानिक जिस थ्योरी की बात कर रहे हैं वो थ्योरी है सेस्मिक गैप की थ्योरी। इस थ्योरी के मुताबिक जिन इलाकों में पिछले 100 साल से बड़े भूकंप नहीं आए हैं, इन इलाकों में बड़े भूकंप की संभावना लगातार बनी हुई है। अगर हिमाचल में आए महाभूकंप की बात करें तो 1905 में 7.5 की तीव्रता का बड़ा भूकंप कांगड़ा में आया था। इसमें हजारों लोग मारे गए थे और काफी विनाश भी हुआ था। 1934 में बिहार में 8.1 की तीव्रता का विनाशकारी भूकंप आया था। इस भूकंप में भी हजारों लोगों की मौत हुई थी। इसी तरह 30 जनवरी 2001 को गुजरात के भुज में भूकंप आया था, जिसमें करीब 13,000 लोगों की जान चली गई थी। 15 अगस्त 1950 को असम में 8.6 की तीव्रता का भूकंप आया, जिसमें भयानक विनाश हुआ था। 2005 में कश्मीर में 7.6 की तीव्रता का बड़ा भूकंप आया, जिसमें हजारों लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। अब सवाल यह है कि बहुमंजिला इमारतों में रहने वाले और काम करने वाले लोग भूकंप से कैसे बच सकते हैं? उनके पास नीचे उतरने का वक्त ही नहीं रहेगा। तो बता दें कि बर्कले स्थित कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय की एक टीम ने साल 2016 में माइशक नाम से एक ऐप तैयार किया था। ये ऐप फोन में मौजूद एक्सेलेरोमीटर की मदद से कंपन को रिकॉर्ड करता है और भूकंप के नेचर का कंपन होने पर ये ऐप आपको नोटिफिकेशन भी देता है, यानी भूकंप आने के पहले ही आपको जानकारी मिल सकती है। इसी तरह अर्थक्वेक अलर्ट नाम का भी एक ऐप आपको प्ले स्टोर पर फ्री में मिल जाएगा। ये ऐप भूकंप और सुनामी की जानकारी देता है। ये ऐप 4.5 से ऊपर की तीव्रता वाले भूकंप की जानकारी देने में सक्षम है। अब द बिग बेंच पर बैठकर सोचने वाली बात ये है कि जिस तरह से हम पहाड़ काट रहे हैं, जिस तरह से जंगल खत्म कर रहे हैं और नदियों को पाट रहे हैं, तो क्या नेचर के साथ ये हमारा खिलवाड़ हम पे भारी पड़ने वाला है? ऐसी ही और भी इंटरेस्टिंग स्टोरी देखते रहने के लिए देखते रहिए द बिग बेंच, बैठ के सोच।